नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं जो बहुत बार कमेंट में और व्हाट्सएप पे पूछे गए हैं। इन डाउट्स को वन बाय वन करके मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट्स हों आपके तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना है। ठीक है, जो सबसे पहला डाउट पूछा गया है वो ये है, इज दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जॉब एक केंद्रीय सरकारी जॉब है या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के द्वारा फंड किया जाता है। ये कंप्लीटली ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, तो इसके जितने भी स्टाफ्स होंगे, जितने भी यहाँ पे आपको पोस्ट दिखेगी, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ही क्यों ना हो, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगा। ठीक है, दूसरा जो डाउट पूछा गया है सबसे ज्यादा टाइम, वो है कि रेफरेंस में किनके नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पे दो रेफरेंसेस के लिए पूछा जाएगा। मतलब दो ऐसे व्यक्तियों के नाम जो पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए हों और जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो और जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। ठीक है, मतलब वेल नोन पर्सन होने चाहिए, वे लोग आपके लिए और आप उनके लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको दो रेफरेंसेस के नाम देने हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर रेफरेंस में हम किसके नाम दे सकते हैं? तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में, उस लोकेलिटी में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो ग्रुप ए या ग्रुप बी सर्विसेज पे कार्यरत होगा, आप उनके नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा ये पूछा था कि सर मैं किसी भी गवर्नमेंट स्टाफ को नहीं जानता, मेरा कोई लिंक नहीं है, तो उस केसेस में मैं किसे एज अ रेफरेंस दे सकता हूं? तो अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से लिंक्ड हो, उन्हें जानते हो, अब इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं जिसे आप एज अ रेफरेंस दे सकते हैं? जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपके एरिया में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसे आप जानते हैं या जिसे आप अप्रोच कर सकते हैं कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है और मुझे एज अ रेफरेंसेस आपको यूज करना है, अगर वो कंसेंट हो जाता है तो आप उनके नाम, उनके मेल आईडी, उनके नंबर को एज अ रेफरेंस दे सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी फेक यहाँ पे रेफरेंसेस मत दीजिएगा, क्योंकि क्रॉस चेक करी जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। मतलब जिनका भी नाम आप रेफरेंस के तौर पे दोगे उन्हें मेल करा जाएगा, उनके द्वारा आपसे जुड़े हुए डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी, और अगर वो गलत हुआ, अगर वो रॉन्ग हुआ तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा और भी पब्लिक प्रोफेशंस होते हैं जैसे आप एज अ रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर बैंक की बात करें तो बैंक मैनेजर के नाम आप यहाँ पे एज अ रेफरेंसेस यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी नोटरी पब्लिक्स जो प्रोफेशन होता है, ये भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, आप उनके नाम जो है एज अ रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर अगर आपके एरिया में है तो उनके नाम को आप एज अ रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल और एकेडमिक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या वहां से आपका अगर किसी भी प्रकार का लिंक है, तो कोई भी डॉक्टर अगर एम्प्लॉयड है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आप उनके नाम को एज अ रेफरेंसेस यूज कर सकते हो। या फिर अगर कोई प्रोफेसर है किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, तो आप उनके नाम को एज अ रेफरेंसेस यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेजेस में, तो आप उनके नाम को भी एज अ रेफरेंसेस यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी, आप किसी को नहीं जानते हो, तो उस केसेस में आप, और भी बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पब्लिक बॉडीज होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया हो गया, या जुडिशरी जो सिस्टम हो गया आपके एरिया में, देखना जुडिशरी सिस्टम के अंदर मजिस्ट्रेट होंगे, आप उनके नाम को एज अ रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी डायरेक्टर हो या कोई भी ऑफिसर हो जो ऑटोनोमस बॉडी जैसे कि यूजीसी हो गया, एम्स हो गया, या फिर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर आता हो, तो आप उनके नाम को एज अ रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि एग्जाम डेट कब हो सकती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की? तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करा हुआ है, तो यहाँ पे
दो पेपर होंगे, एक प्रीलिम्स का पेपर होगा और उसके बाद मेंस का पेपर होगा। मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, प्रीलिम्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ प्रीलिम्स का जो पेपर है वो अराउंड मार्च में देखा जा सकता है, मतलब जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो अराउंड मार्च होगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्च में ये कंफर्म होगा कि मार्च के आसपास में आपको इसका एग्जाम डेट दिखेगा, ठीक है, प्रीलिम्स का। और उसके 2 से 3 महीने के अंदर, मिनिमम 2 से 3 महीने के बाद आपको फिर मेंस का पेपर आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट है वो है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कि क्या एग्जाम सेंटर पैन इंडिया रहने वाला है या फिर दिल्ली सेंटर होगा। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है वो पैन इंडिया रहने वाला है। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया ये रहेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुछ सेलेक्टेड सिटीज में ही ये करवाया जाएगा। उसकी लिस्ट हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर कुछ दिनों के अंदर पब्लिश हो जाए। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने इन्हें सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, आपने इसे ज्वाइन करा हुआ हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाउट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2021 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था, इसका प्रीलिम्स का पेपर ऑलरेडी हमारे पास है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक दी गई होगी, आप इस फॉर्म को फिल करिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको 24 टू 72 आवर्स के अंदर अंदर इसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो इग्नू का हो, या चाहे और भी किसी यूनिवर्सिटीज का होगा, इन सभी का कलेक्शन हम लोग आपको आपके जो आपने जो मेल आईडी डाला होगा यहाँ पे या जो नंबर डाला होगा वहां पे हम लोग लिंक दे देंगे, आप वहां से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी और प्रकार के डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिलेटेड अगर आप कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें या फिर nishantiacademy.com साइट विजिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।